So hello everyone, welcome to the course of Indian Polity lecture series for UPSC prelims, mains and other state PC exams like BPSC, UPPCS वगैरह वगैरह। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेम्बल टॉपिक के बारे में, और प्रेम्बल टॉपिक में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रेम्बल में क्या क्या कीवर्ड्स है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेम्बल के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है और क्या सिग्निफिकेंस है प्रेम्बल का। तो हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक क्या कवर करेंगे कि प्रेम्बल को कब पहली बार कब अमेंड किया गया था, ठीक है, और इसके अलावा अमेंडमेंट के तहत क्या क्या वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए थे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एंड सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये इम्बॉडी बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू दैट इज पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। ठीक है, मतलब हमारा संविधान जो है, ठीक है, जिन बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है, ये प्रेम्बल बताता है। प्रेम्बल जो है ये बताता है कि व्हाट वेर द ग्रैंड एंड नोवेल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा का जो था, ठीक है, ग्रैंड और नोवेल विजन क्या था, कैसा इंडिया होगा, किस तरह का इंडिया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में ये बात करता है, ऑलरेडी इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया था। ओके, इसके अलावा ये रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब संविधान के जो फाउंडिंग फादर हैं, ठीक है, उनका एस्पिरेशन क्या था, उनका क्या विजन था इंडिया को लेकर, इसके बारे में ये बात करता है। ये इट इज होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब कि हमारे सोवरेंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो है होरोस्कोप, मतलब कि क्या है, ये जन्म कुंडली है, ठीक है, यानी फ्यूचर हमारा बताता है। ओके, ये हमारे संविधान का सोल है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट का मतलब समरी है। ठीक है, ओके, यानी आप कह सकते हो कि प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे मतलब कंट्री के लिए ये विजन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का, फोर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, ये काफ़ी ब्रॉड है, प्रियम्बल क्या काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। नेक्स्ट है प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पहला केस हुआ था बेराबारी यूनियन केस हुआ था, ठीक है, और ये केस हुआ था आपको 2000, एक मिनट हट जाइए जरा, हाँ, ये केस हुआ था 1960 में, 1960 में, और इस केस के अंदर ये बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन से केस के अंदर बोला गया? इसको बोला गया बेराबारी यूनियन केस। बेराबारी एक रीजन है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर किया गया था इंडिया से ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है 1971 के बाद, ठीक है, बट ये टेरिटोरी ट्रांसफर हुआ था वेस्ट बंगाल से किसको? ईस्ट पाकिस्तान को। कब हुआ था? 1960 के आसपास हुआ था, आ रहा समझ में। और 1971 में, 1971 में, ठीक है, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है इट बिकेम बांग्लादेश। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे बेराबारी यूनियन केस के अंदर बारे में जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। ओके, अभी तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्रियम्बल का, इसके बाद आएगा चैप्टर आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इंडिया एंड इट्स टेरिटोरी। ओके, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेराबारी यूनियन एक जगह है जिसको वेस्ट बंगाल से ट्रांसफर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको? ईस्ट पाकिस्तान को। क्लियर है? तो उस केस में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला केस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां से इवॉल्व होता है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस केस का नाम है केशवानंदा भारती केस 1973। क्लियर है? तो इस केस को भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट चैप्टर को या फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। ओके, बट अभी आप मोटा मोटी ये जानिए कि इस केस के अंदर केशवानंदा भारती केस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे अमेंडमेंट वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो ये केस में, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेराबारी यूनियन में क्या बोला कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये केस 1973 में आया था। ओके, अगला जजमेंट आया था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल को संविधान से अलग आप नहीं कर सकते। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला कि दो केस के अंदर क्या बोल दिया गया, मतलब इन केशवानंदा भारती केस एंड LIC ऑफ इंडिया केस, ये डिक्लेयर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। व्हाट इज नॉन जस्टिसिएबल? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर आर टू टर्म्स, ठीक है, द फर्स्ट वन इज जस्टिसिएबल एंड द अदर वर्ड इज नॉन जस्टिसिएबल। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, what is justiciable provision, justiciable, and what is नॉन जस्टिसिएबल, दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है?
जो जस्टिसेबल राइट्स होते हैं, ठीक है, तो यदि जस्टिसेबल जो राइट्स हैं या प्रोविजन है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन यू मे अप्रोच जुडिशरी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई चीज़ जस्टिसेबल है और यदि उसका वायलेशन हो रहा है, ओके, तो इस केस में आप जुडिशरी के पास जाएंगे और जुडिशरी क्या करेगा, उस वायलेशन को दोबारा, मतलब वायलेशन को ख़त्म करवाएगा, ठीक है, और दोबारा उसको इन्फोर्स करवाएगा। तो इट इज लीगली इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी इन केस ऑफ वायलेशन, दैट इज कॉल्ड जस्टिसेबल राइट। So it can be enforced by judiciary case of violation। क्लियर है, इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी इन केस ऑफ वायलेशन। ओके, तो जो फंडामेंटल राइट है, कौन सा राइट, फंडामेंटल राइट, तो जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच है, फंडामेंटल राइट, ऑल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। क्लियर है, यानी कि फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और कोर्ट क्या करेगा, एनी लॉ दैट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, ओके, दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। क्लियर है, उस लॉ को कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वाइड, और दोबारा फंडामेंटल राइट को रीस्टोर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है, तो यदि किसी कानून के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको आपसे स्नैच कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल क्या करेगा, उस केस के अगेंस्ट पिटिशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा कि भाई आप आपका जो पर्टिकुलर लॉ है, ओके, इट इज वायलेटिंग इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई दिस लॉ विल बी स्टक डाउन। क्लियर है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि किसी लॉ के द्वारा किसी फंडामेंटल राइट को आपसे स्नैच किया जाता है, तो क्या होगा, कोर्ट के द्वारा उस लॉ को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये लॉ क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जस्टिसेबल। व्हाट इज नॉन जस्टिसेबल, in case of violation cannot enforced by judiciary, cannot enforced by judiciary, इसको जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ वायलेशन, जब इस कानून का वायलेशन, यानी कोर्ट को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने, कोर्ट सरकार को फोर्स नहीं कर सकती है टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोविजन, ओके, और इसका दो प्रोविजन है, जैसे कि प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, और सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, तो ओनली फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल, इसके अलावा रेस्ट आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, आपको इतना याद रखना है, ओके। चलिए देखिए, तो प्रियम्बल क्या, प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इन केस ऑफ वायलेशन जुडिशरी कैन नॉट अप्रोच, जुडिशरी कैन नॉट बी अप्रोच्ड, आई एम सॉरी, कैन नॉट बी अप्रोच्ड। प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, ये क्लियर है, यानी कि नहीं पावर का सोर्स है, नहीं ये पावर को, नहीं मतलब लेजिस्लेटिव को पावर प्रोवाइड करता है, और नहीं लेजिस्लेटिव के पावर को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। प्रियम्बल का अमेंडमेंट, तो हमारे यहाँ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, कौन सा आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 368। क्लियर है, तो ये जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब हमारे संविधान को जो है, ठीक है, संशोधित किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ओके, अंडर आर्टिकल 368। तो व्हाट इज आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 368 एम्पावर द पार्लियामेंट, ठीक है, एम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, ठीक है, तो केशवनंद भारती केस के अंदर बोला गया कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, इवन इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो क्या है आर्टिकल 368 कि एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट बी अमेंडेड
अंडर आर्टिकल 368 ऐसा बोला गया। केस बंदा भारतीय केस के अंदर, तो प्रेम्बल को अमेंड आप नहीं कर सकते। ओके, इसको एक बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये पूछता है क्वेश्चन जिसमें 3 वर्ड ऐड किया गया। सिस्टम मैंने बताया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया, तो प्रेम्बल कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड इट्स टेरिटोरी, मतलब आर्टिकल 1 to 4। ओके, तो बाकी क्लास आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। यदि कमेंट पॉजिटिव आता है तो ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। बाकी थैंक यू।